गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं धर्म सुधार के बारे में कि धर्म में आई हुई जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चले थे उनको धर्म सुधार आंदोलन कहा गया था। मध्ययुगीन धर्म की जो व्यवस्था थी उसमें विभिन्न प्रकार की आई हुई बुराइयां, चर्च के अधिकारियों का जो नैतिक पतन था और पोप का विलासी होना या फिर विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार का उनमें व्याप्त होना। तो इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए जो धर्म सुधार आंदोलन चले थे उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धर्म सुधार आंदोलन के कारण। तो धर्म सुधार आंदोलन भी पुनर्जागरण की तरह कोई एक दम से घटित हुई घटना नहीं थी, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु ये भी जो है धीरे धीरे घटित होने वाली घटनाओं का एक क्रम थी और उनके धीरे धीरे घटित होने वाली घटनाओं का एक क्रमबद्ध परिणाम थी। तो विभिन्न कारणों से जो है धर्म सुधार आंदोलनों को बल मिला था, जिसमें हम भौगोलिक खोजों की बात कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर सकते हैं, लोगों के तार्किक चिंतन की बात कर सकते हैं, हम चर्च की आई हुई बुराइयों के विरुद्ध लोगों का धीरे धीरे आवाज उठाना, राजाओं के साथ चर्च के आपसी झगड़े। तो इन सब मुद्दों की हम बात कर सकते हैं जो एकदम से घटित ना होकर के धीरे धीरे घटित हुए थे। तो इन धीरे धीरे या क्रम में घटित होने वाली घटनाओं को जो है एक क्रमबद्ध घटना हम कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये एकदम से ही घटित हुई। तो विभिन्न कारणों से धर्म सुधार आंदोलन जो है घटित हुए थे। तो वो कौन से कारण उत्तरदायी थे उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण था वो था पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव। तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन को यदि एक दूसरे का जो है ये कहें कि एक दूसरे के लिए पूरक हैं, ये तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पुनर्जागरण पे धर्म सुधार का प्रभाव पड़ा है और धर्म सुधार आंदोलनों पे पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा है। तो पुनर्जागरण आंदोलन जो चले थे, पुनर्जागरण के कारण लोगों के जो तार्किक चिंतन का विकास हुआ था, लोगों ने वास्तविकता पर सोचना शुरू किया था, लोगों का साहित्य अध्ययन की तरफ रुचि का बढ़ना, विभिन्न प्रकार से छापे खाने का प्रसार होना, नई नई वस्तुओं का छापा जाना, लोगों को जो आम जनता थी उनको हस्तलिखित पुस्तकों के बदले में छापी गई जो प्रिंटिंग पुस्तकें थी वो प्राप्त होना और लोगों द्वारा साहित्य का अध्ययन करना और उस पर चिंतन करना, मनन करना और ये सोचना कि कौन सी बातें क्यों घटित हुई हैं, किसी भी बात को घटित होने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं, ईश्वर या पोप का क्या स्थान है। तो उन सब बातों पे लोगों ने जब चिंतन करना शुरू किया था, वो सब जो है पुनर्जागरण की घटनाओं का परिणाम था, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक खोजों का परिणाम था, या उस समय के जो छापे खाने के आविष्कार थे, पत्र पत्रिकाओं का जो चलन था, समाचार पत्रों का जो चलन था, उन सब के कारण से जनता में जो नयापन आया था, जो उनको नई चेतना से वो उभरे थे, जो नव जागृति उनमें आई थी, तो उससे ही जो है जनता में धर्म सुधार के प्रति भी वो आवाज उठाने लग गए थे। क्योंकि जब उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को पढ़ना शुरू विभिन्न पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया था, तो उन पुस्तकों को पढ़ करके उनमें जो है जो समझ विकसित हुई थी, उनके चलते ही इसके साथ साथ यदि हम ये कहें कि विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद भी हुआ था लैटिन और यूनानी भाषा में, तो इसके साथ ही धर्म की ईसाई धर्म की जो मुख्य पुस्तक है बाइबल, इसका भी जो है अनुवाद हुआ और वो जो पुस्तक अनुवाद होकर के आम जनता के हाथों में पहुंची, वहां पे लोगों ने उसको अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने वो फर्क पाया कि पोप क्या संदेश दे रहे हैं मोक्ष के लिए और बाइबल में क्या लिखा है, तो वो बाइबल के लिखे गए ज्ञान को मानने के लिए जो है मजबूर हो गए, क्योंकि वो जो है बाइबल ही उस धर्म की प्रमुख पुस्तक है और बाइबल को ही पोप द्वारा आगे उनके सामने वर्णित करना होता है, ना कि उसको अपने विचार जो है लोगों को के ऊपर थोपने होते हैं।
तो इस प्रकार से जनता ने स्वयं जब बाइबल की प्रतियों को पढ़ा और उनको पढ़ करके उनमें जो जागृति आई, उससे जो है उनकी जो सोच विकसित हुई, उनका जो चिंतन विकसित हुआ, उससे उनको जो है धर्म में आई हुई बुराइयां दिखी। और एक प्रसिद्ध विद्वान की हम बात करते हैं, इरेस्मस की। इरेस्मस एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है कैथोलिक चर्च के दोषों को निंदा करते हुए, इन प्रेज ऑफ फूली। तो ये इन प्रेज ऑफ फूली की जो मूर्खता की प्रशंसा, इसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है पोप के द्वारा, धर्म आचार्यों के द्वारा। तो वो कड़ी निंदा करते हैं पोप की, धर्म आचार्यों की, लोगों को मूर्ख बनाने के एवज में। और इससे जो है इनके द्वारा लिखी गई इस पुस्तक पे प्रतिबंध भी लगवा दिया गया था धर्माचार्यों द्वारा, पोप द्वारा। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण विभिन्न रूपों में सहयोगी रहा, विभिन्न रूपों में पुनर्जागरण ने अपना जो है प्रभाव डाला, धर्म सुधार आंदोलनों पे लोगों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और लोगों को प्रेरणा दी आगे जो है तार्किक चिंतन के लिए, स्वतंत्र चिंतन के लिए। और यहाँ पे लोग जो है तर्क शक्ति के आधार पे किसी भी बात को जो है प्रयोग के आधार पे रख के देखने लगे, जिसके कारण से जो है आगे धर्म सुधार आंदोलन चले थे। तो यहाँ पे एक और विद्वान है फिशर, वो लिखते हैं कि 16वीं सदी का बौद्धिक जागरण यद्यपि प्रोटेस्टेंट आंदोलन से भिन्न था, लेकिन इसके अनेक कारणों में से एक भी था, क्योंकि उस समय के जो नवीन विचार थे, नवीन विश्वास थे, उन्होंने जनता को इतना ज्यादा जागृति दी थी कि जिससे आगे चल के जनता ने उस जागृति का ही यूज करके, उस स्वतंत्र चिंतन का ही यूज करके धर्म में आई हुई बुराइयों को नग्न आंखों से देखा और उनका जो है आगे विरोध भी किया, जो कि आगे धर्म सुधार के रूप में हमें देखने को मिला था। इस प्रकार से जो है विभिन्न बातों के चलते हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने धर्म सुधार के लिए काफी जो है भूमिका तैयार की थी। दूसरा है भौगोलिक व वैज्ञानिक खोजें। तो पुनर्जागरण काल में जो वैज्ञानिक और भौगोलिक खोजें हुई थी, उन वैज्ञानिक और भौगोलिक खोजों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत ही अधिक महत्व रहा है इसके लिए, धर्म सुधार के लिए। क्योंकि जो पहले वैज्ञानिक खोजों की यदि हम चर्चा करें, जैसे कि जो टोलेमी ने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी अचल है और सूर्य जो है उसकी परिक्रमा करता है, उसके एवज में जब कोपरनिकस ने अपनी प्रतिक्रिया दी उसके टोलेमी की बातों पे, तो उसको जो है सजा दी गई, क्योंकि लोग जो है उसको मान रहे थे टोलेमी की बातों को, और जो महत्वपूर्ण जो वर्ग था जो कि सत्ता में था, उनको ये बात जो है रास नहीं आई, इसीलिए जो है उन्होंने टोलेमी की बात को ना मानने के कारण से कोपरनिकस को जो है बंदी बना लिया। ब्रूनो ने जब उसके खिलाफ आवाज उठानी चाही, टोलेमी के सिद्धांत के खिलाफ, तो उसको जो है जिंदा जला दिया गया। तो इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार से भी ये साबित हो गया कि सही बातों को दबाया जा रहा है। सही बातों को कितने समय तक कोई दबा सकता है। फिर जो है केपलर ने अपने गणित के सिद्धांतों द्वारा ये बात सिद्ध करने की कोशिश की कि जो पृथ्वी है वो जो है चलायमान है और सूर्य स्थिर है। इस प्रकार से केपलर द्वारा दूरबीन का खोज और उससे अपने दूरबीन से तारों की, चंद्रमा की स्थिति को स्वयं उसने जो है पहली बार देखा। तो उनसे जो है इन वैज्ञानिक खोजों से लोगों में भी एक नई चेतना का उदय हुआ। इन प्रयोगों के द्वारा लोगों को भी नए सिद्धांत मिले, उन चीजों को जिनको वो एक अंधविश्वास के मद्देनजर जो है देख रहे थे, चल रहे थे, और अब तक लोग जो है पृथ्वी को चपटी मान रहे थे, तो अब उनको पता चल गया कि पृथ्वी गोल है।
और जैसे कि विभिन्न समुद्री नाविकों को ये डर लगा रहता था कि पृथ्वी चपटी हुई है, कहीं पे जा करके कहीं उनके जो जहाज हैं वो डूब ना जाए, या वो वैसे ही उसमें विलीन ना हो जाएं, क्या पता वो वापस लौटे या ना लौटे समुद्री यात्राओं से। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं थी, वो अब जो डर था, जो भय था, जो वो विचारधाराएं थी, वो अब खत्म हो गई, क्योंकि अब जो कुतुबनुमा जहाजों का प्रयोग हुआ था, या कोपरनिक्स के द्वारा जो वैज्ञानिक तर्क दिए गए थे, वैज्ञानिक जो खोज की गई थी कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पे परिक्रमा करती है, तो सूर्य स्थिर है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया, इससे लोगों ने काफी कुछ सीखा, और इसके पे चल करके आगे जो विभिन्न आविष्कार हुए भौगोलिक खोजों के लिए, कुतुबनुमा जहाजों का जो प्रयोग किया जाने लगा, अब कंपास का जो प्रयोग किया जाने लगा, दिशा सूचक यंत्र, तो उसमें जो है उनसे पता चलने लगा कि किस दिशा में वो जा रहे हैं, और उनको ये तो समझ में आ ही गया था अब विभिन्न सिद्धांतों से कि पृथ्वी गोल है। तो अब उनको ये भय नहीं था कि वो कहीं भी जाके विलीन हो जाएंगे, वापिस नहीं लौटेंगे। तो उस समय के समकालीन जो विभिन्न राजा लोगों ने अपने यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए जो प्रशिक्षण संस्थान खोले थे, तो उससे भी काफी सहयोग मिला, और विभिन्न वैज्ञानिक प्रशिक्षित होकर के जो है विभिन्न भौगोलिक देशों की खोज के लिए चल पड़े, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि आशांतरिक की खोज की, और फिर हम बात कर सकते हैं 1492 में कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी, 1498 में भारत के पश्चिमी द्वीप कालिकट पे जो है वास्को डी गामा का पहुंचना। तो इस प्रकार से विभिन्न समुद्री नाविकों को द्वारा विभिन्न भौगोलिक सीमाओं को खोजने के कारण ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है, चपटी हुई नहीं है। विभिन्न प्रयोगों को लोगों के सामने लाया गया, और विभिन्न वैज्ञानिक खोजें हुई, और विभिन्न भौगोलिक खोजों के होने से जो है आगे लोगों को और ज्यादा जगहों का पता चला, और ज्यादा जगहों की जानकारी मिली, और इन जगहों को खोजने के बाद इन लोगों के साथ इनके संपर्क बढ़े। इनके साथ संपर्क बढ़ने से व्यापार में तो मुनाफा हुआ ही, विचारधाराएं भी बदली लोगों की कि जो ईश्वर है वही जो है उसकी सत्ता में ही जो है मोक्ष मिल सकता है, और उसकी भक्ति करने से ही जो है मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है, न कि जो है पोप की भक्ति करने से। तो अन्य धर्मों के भी वो संपर्क में आए, उनकी विचारधाराओं को भी अध्ययन किया गया, तभी उनको जो है ईसाई धर्म की बुराइयां साफ साफ नजर आई। तो विभिन्न भौगोलिक खोजों से, वैज्ञानिक खोजों से भी धर्म सुधार आंदोलनों के लिए जो है आगे पृष्ठभूमि तैयार हुई। चर्च के संगठन में दोष, तो अगला जो कारण था वो था 15वीं शताब्दी के अंत में रोमन कैथोलिक चर्च में अनेक दोष हो गए थे। चर्च की अपार धन संपत्ति और बढ़ रहे अंधविश्वास का होना चर्च के दोषों का ही एक उदाहरण है। चर्च का जो संगठन था, इसमें दोष का मुख्य कारण यही था कि पादरियों का जो जीवन था, पोप का जो जीवन था, वो विलासी हो गया था। उनके पास संपत्ति के भंडार थे, वो बहुत ज्यादा थे, संपत्ति बढ़ रही थी, और यहाँ पे वो अपने अधिकारों का धीरे धीरे जो है दुरुपयोग कर रहे थे, अपने कर्तव्यों को वो भूल चुके थे, राजनीति में वो ज्यादा जो है अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, राजनीति में अपना रुचि दिखा रहे थे, उनके जो धार्मिक कृत्य थे, धार्मिक कार्य थे, उसको वो भूल चुके थे। लोगों को धार्मिक आचरण या धर्म के उपदेश देना वो उनका कार्य अब नहीं रह गया था। वो अपना कार्य राजनीति में, भोग विलास में, जुए में, शराब में, वेश्यावृत्ति में, इन सब में बिता रहे थे, और इस प्रकार से जो है चर्च के संगठन में विभिन्न दोषों को देखा जा सकता है। तो एक इतिहासकार हैं फिशर, वो लिखते हैं कि पोप बनते ही जो है, ये पोप अलेक्जेंडर षष्ठम के बारे में बात है, 1492 में जो पोप बना था, तो ये काफी चरित्रहीन था, भ्रष्ट था। तो इसके बारे में फिशर अपनी उक्ति देते हैं
कि पोप बनते ही उसने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, राजनीति में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी, धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो धन से, राजनीति से, शक्ति से जो है वो सर्वोच्च बनना चाहता था। तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर रात 2-4 लाशें सड़कों पे मिलती थी। वो जो है पोप की निर्दयतापूर्ण स्थिति को दर्शाता है। तो इस समय चर्च के संगठन में आई हुई ये बुराइयां थी, ये दोष थी, ये जो है पोप के विलासी होना और पोप पद की जो दुर्गति थी उसको जो है दर्शाता है। तो इसके बाद जो है उसके उत्तराधिकारी जो थे पोप जूलियस द्वितीय, इसने कोशिश की कि इसको एक जो है रोमन कैथोलिक चर्च ही रहने दिया जाए, अपितु इससे विभिन्न बुराइयां दूर की जाएं। तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी पादरी बने थे, जो मुख्य पोप बने थे पोप लियो दसम, वो लियो दसम जो था बहुत ही जो है बड़ा जुएबाज था और वो जुआ खेलता था और जुए में प्रतिदिन जो है 5000 वो जो है दशम हार जाता था। तो इस प्रकार से एक पोप का एक जो धर्म आचार्य था उसका जुआरी होना, उसका वेश्यावृत्ति में लीन होना, उसका बुरे कामों में लीन होना, कहाँ तक उसको एक धर्म अधिकारी दर्शाता है। तो वो निहायत ही भ्रष्टाचार में लीन अधिकारी बन गए थे। तो यहाँ पे चर्च के संगठन में दोष आ गए थे और ये चर्च के संगठन में दोष उनके बुरे कामों को जो है दर्शाते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न पोप जो बने थे समय समय पे, उन्होंने लोगों को चर्च बनाने के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं या धार्मिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये कह कह के जो है अपनी जेबें भरने की कोशिश की और वो धन जो है उन्होंने जुए में हारा। तो यहाँ पे विभिन्न अपनी संतानों को ऊंचे पद उन्होंने देने की कोशिश की। तो जो पोप लियो षष्ठम की यदि हम बात करें तो उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे उनको नियुक्त करने के लिए काफी कोशिशें की, राजनीतिक चालें चली और जो है काफी सारा धन खर्च किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। तो पोप के अनैतिक आचरण का जो प्रभाव था उसके छोटे अधिकारियों पे क्यों नहीं पड़ेगा, उन पे भी पड़ेगा। लाजमी सी बात है कि जब ऊपर का बड़ा अधिकारी भ्रष्ट है तो नीचे के अधिकारी भी थोड़े थोड़े भ्रष्ट तो होंगे ही। तो वैसा ही हुआ, छोटे दर्जे के जो पादरी थे, छोटे दर्जे के जो अधिकारी थे, वो भी धीरे धीरे भ्रष्ट होते गए, विलासी होते गए और बड़ा अधिकारी जब विलासी है तो वो छोटे दर्जे के अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार से स्पेन के पादरी ने लिखा है कि चर्च पर भेड़ियों का नियंत्रण था और वो ईसाई लोगों का रक्त चूस रहे थे। तो चर्च के संगठन के विभिन्न दोष भी धर्म सुधार का मुख्य कारण बने थे। आगे है चर्च की आंतरिक दुर्बलता। रोमन कैथोलिक चर्च में जो है आंतरिक कमजोरियां भी आ गई थी जो कि उसकी सुधार वादिता की आधारशिला बनी थी। चर्च की आंतरिक कमजोरियों में हम बात कर सकते हैं कि उसके पास जो राजनैतिक अधिकार थे वो उनका दुरुपयोग कर रहे थे और राजनैतिक अधिकारों का दुरुपयोग किया जाना जो है उनकी कमजोरियों को दर्शाता है, जो उनकी आंतरिक कमजोरियां थी। यहाँ पे पुनर्जागरण आंदोलन के कारण से और कुछ अन्य कारणों से जो कुछ एक छोटे दर्जे के पादरी थे वो इसके संगठन में, चर्च का जो संगठन में दोस्त थे, इसमें सुधारों की मांग करने लग गए थे और उनके द्वारा उठाई गई मांगे धीरे धीरे बढ़ने लगी और जो आंतरिक दुर्बलताएं थी उनको लोगों के सामने खोल करके रख दिया। जैसे कि अभी एक विद्वान हैं वाइक्लिफ, इन्होंने जो है पोप की जो सार्वभौमिक सत्ता है उसकी कड़ी आलोचना की। ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्होंने जो है पोप के असीमित अधिकारों की कड़ी आलोचना की और इस कड़ी आलोचना के मद्देनजर पोप उससे रुष्ट हो गए और पोप ने जो है उसको उसके पद से निकलवा दिया और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु पे उसके शरीर को जब दफनाया गया तो दफनाए गए शरीर को भी निकलवा करके गंदी जगह पे फेंक दिया गया। तो ये सब हुआ वाइक्लिफ के साथ। ऐसा ही जो है एक अन्य विद्वान ने कोशिश की चर्च की बुराई करने की, जॉन हस ने जो है 1415 में जब जो पाप मोचन पत्रों को बेचा जा रहा था
तो उसकी उसने कटु आलोचना की और ये कहा कि ये जो पाप मोचन पत्र है ये जो है मोक्ष का द्वार नहीं है। इसकी जॉन हस्की इस बात से भी पोप रुष्ट हो गया और उस पे जो है नास्तिक होने का दावा उसने किया कि ये नास्तिक है और नास्तिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो मुद्दे थे, समय समय पे जो ये छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई थी, इन्होंने चर्च की आंतरिक दुर्बलता लोगों के सामने ला दी थी। यहाँ पे 1378 में पोप ग्रेनरी की मृत्यु के बाद कार्डिनल ने जो है जब पोप पद के लिए चुनाव में किसी व्यक्ति का जब नाम लिया, दूसरी तरफ से अन्य पोप का नाम उजागर हुआ, तो अभी जो है 30-35 साल तक तो किसी को ये ही नहीं पता चला कि पोप कौन है। तो इस प्रकार से चर्च की आंतरिक दुर्बलता लोगों के सामने आ गई और उनको ये पता चल गया कि पोप जो है ईश्वर नहीं है, वो भी एक आम व्यक्ति ही है। क्योंकि पोप के पद के लिए इतना ज्यादा भ्रष्टाचार जो है लोगों के सामने आ गया था कि कितनी ज्यादा लड़ाई हो रही है इस पद को प्राप्त करने के लिए। तो ये भी एक राजनीति से परिपूर्ण एक पद ही है जो आम लोग जो है इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो ईश्वर नहीं है। पोप को ईश्वर मानने की जो धारणा थी यहाँ पे उसको जो है वो कम हो गई। पोप के राजाओं से झगड़े। यहाँ पे धर्म सुधार का एक मुख्य कारण पोप का राजनीतिक शक्तियों में हस्तक्षेप करना था। यहाँ पे पोप जो है राजा के साथ उसकी जो गठबंधन था, जो उसकी मित्रता थी, यहाँ पे धीरे धीरे उसमें खटास आनी शुरू हो गई थी क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अधिकार पोप को प्राप्त थे और पोप जो है उन राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग करने लग गए थे। राजा अपने राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते थे, जबकि पोप विभिन्न पदों को खरीद बेच रहे थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। तो इस बात को लेकर के पोप के और राजा विभिन्न जो शासक थे उनके बीच में जो मतभेद थे वो हो गए और उन मतभेदों के कारण राजाओं के साथ पोप के झगड़े देखे जा सकते हैं, जिसके कारण से लोगों को पता चल गया कि जो पोप है वो भी राजा की तरह एक आम व्यक्ति है, न कि वो ईश्वर का कोई प्रतिनिधि है या ईश्वर है जो कि मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। तो इस प्रकार से पोप और राजाओं के जो झगड़े थे उन्होंने भी धर्म सुधार को जो है बल दिया। पोप का राजाओं के साथ संघर्ष 3-4 विषयों को लेकर था। एक तो जो है पादरी पद को लेकर था कि पादरी पद को लेकर कि पोप कहता था कि मैं पादरियों की नियुक्ति करूंगा, छोटे दर्जे के पादरियों की। दूसरा जो है पोप ये कहता था कि राजा ये कहता था कि उसके राज्य में पादरियों की नियुक्ति का अधिकार राजा का है। दूसरा उसकी कुछ एक करों को लेकर के था, जैसे कि जनता से कर जो लगा रहे थे, टाइथ नाम का जो कर वो वसूल रहे थे और विभिन्न प्रकार के और भी जो छोटे बड़े कर थे, नजराने थे, वो वसूल रहे थे। तो इधर राजा ये कोशिश कर रहा था कि करों का भार जनता पर से यदि पोप कम करेगा तभी तो राजा के और कर जो है जनता पे लगाए जाएंगे। दूसरा अधिकारों को लेकर था, विभिन्न अधिकार जो राजनीतिक अधिकार उनका दुरुपयोग कर रहे थे जो पोप थे और राजा जो है उस दुरुपयोग को रोकना चाहते थे। और एक और जो झगड़े का मुख्य कारण था वो धार्मिक मामलों को लेकर के था कि जो पोप था वो किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति जो उसके उच्च अधिकारी थे वो खरीद फरोख्त में मानता था और दूसरा जो है राजा मानता था कि योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। एक और मुख्य विवाद का विषय था न्यायिक विभाग, क्योंकि पोप के अपने न्यायालय थे, राजा के अपने न्यायालय थे। तो विभिन्न विषयों को लेकर के राजा के पोप के साथ झगड़े होते चले गए और जिसके कारण इनमें दूरी बनती चली गई और इनकी दूरी ने आगे जो है धर्म में आई हुई बुराइयों को लोगों के सामने उजागर कर दिया, जो आगे चल करके धर्म में सुधार के लिए मुख्य पर्याय बनी। आगे है चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण। चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण।
चर्च जनता का आर्थिक शोषण करता था, क्योंकि बहुत सारे कर लगाता था, जैसे टाइथ नामक कर है, या बहुत भी उससे भी बड़ा जो एक कर जनता पर लगाया था पीटर्स पेंस। पीटर्स पेंस हर ईसाई जनता को देना पड़ता था, जो भी ईसाई धर्म से संबंधित थी। टाइथ जो है अपनी आय का 10वां भाग जो है जनता को कर के रूप में जो है चर्च को देना होता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो छोटे बड़े जो अनुदान थे वो देने होते थे, चाहे वो चर्च बनाने के लिए थे या कुछ भी धार्मिक कार्यों के लिए, जब भी जो है धर्म के आधार पे चर्च द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुदान जो वो अपनी इच्छा से देते थे। तो इस प्रकार से आर्थिक शोषण की यहाँ पे हद हो गई थी, अति हो गई थी। चर्च जो है जनता का आर्थिक शोषण कर रहा था, और ये आर्थिक शोषण अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण से जनता अब चर्च के जो है अपने ऊपर किए जा रहे शोषण से मुक्ति के लिए राजा के पास गुहार लगा रही थी। जनता परेशान हो गई थी। दूसरा भी राजा भी सोचने लग गए थे कि जनता यदि इनको ही इतना ज्यादा कर अदा करती रहेगी तो उनको जो है कर देने में काफी कठिनाई होगी। तो इस प्रकार से इन कारणों के कारण से जो है इन कारणों से जो धर्म अधिकारी थे या चर्च के मुख्य जो पोप थे, उनसे जनता काफी दूर होती गई, और उनसे जनता के जो विचार थे वो उनमें कटाक्ष आती गई, खटास आती गई। तो यहाँ पे धर्म सुधार के हमने ये 6 कारणों की चर्चा की है, और अभी काफी कारण अभी बाकी हैं जिनकी हमने अभी चर्चा करनी है। तो ये जो कारण आज हमने पढ़े हैं इनको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो आगे के जो कारण है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।